बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम रिव्यू करेंगे एक टैबलेट के बारे में जिसका नाम है केस्टीन। इसका जो फार्मूला है वो है एबास्टिन। ये एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है। जितनी भी जो एलर्जिक डिसऑर्डर्स होते हैं, चाहे वो स्किन की एलर्जी है, नेजल एलर्जी है, उन सब में इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो पाकिस्तानी रुपीस में इसकी प्राइस बनती है जी 296, यानी 296 रुपये जो है वो इसकी प्राइस है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड को समझते हैं एबास्टिन की। तो एबास्टिन जो है मैंने कहा कि एक एंटी एलर्जिक टैबलेट है। ये मेडिसिन के जिस ग्रुप से ताल्लुक रखती है उसका नाम है एंटी हिस्टामिन्स, या उनको H1 ब्लॉकर्स भी कहा जाता है। अब ये मेडिसिन काम कैसे करती है? तो इस मेडिसिन के काम करने का तरीका ये होता है कि ये हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, और हिस्टामिन के रिसेप्टर को ब्लॉक करके हिस्टामिन की रिलीज को इनहिबिट कर देती है। मतलब ये कि देखिए, हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर्स होते हैं, H1, H2, H3 एंड H4। ठीक है, ये H1 के ऊपर एक्ट कर देता है, और एक्ट करने के बाद ये हिस्टामिन के रिलीज को रोक देता है। हिस्टामिन एक केमिकल होता है जो जब भी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट हो जाए तो उसकी वजह से रिलीज हो रहा होता है। तो ये इनका मेन काम ये है कि ये हिस्टामिन के रिलीज को रोक देते हैं, और जब हिस्टामिन के रिलीज को ये रोकेंगे, क्योंकि ये एंटी हिस्टामिन है, तो ये हिस्टामिन के अगेंस्ट जब काम करेंगे तो वो जो सिम्पटम्स पेशेंट जो है सफर कर रहा होता है उससे निजात हासिल करेगा। ठीक है। अच्छा, ये जो एबास्टिन जो टेबलेट है, यानी जो केस्टीन है, ये आपके पास, मेरे पास जो पड़ी हुई ये 20 mg है। ये 10 mg में भी आती है, 20 mg में भी आता है। इसका सिरप भी आता है जो कि 5 mg पर 5 ml में आता है। ठीक है। अच्छा, अब बात ये आती है कि जी 20 mg कब इस्तेमाल करनी चाहिए और 10 mg कब करनी चाहिए। यूजुअली जो है वो 10 mg ही दिया जाता है, लेकिन जब कंडीशन कोई भी एलर्जिक रिएक्शन या कोई स्किन एलर्जी या नेजल जो भी एलर्जी है, अगर वो सीवियर हुई है तब 20 mg दिया जाता है। अमूमन आम केसेस में 20 mg नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि फिर इसके सीवियर साइड इफेक्ट्स दिखने लगते हैं। ठीक है। अब यूजेस की बात करते हैं तो मैंने पहले भी कहा कि जितनी भी एलर्जिक डिसऑर्डर है, चाहे वो नेजल एलर्जी है, जो नेजल एलर्जी है उसको एलर्जिक राइनाइटिस कहा जाता है। इसकी 2 किस्में होती हैं, एक सीजनल होता है, एक पीरियड होता है। सीजनल मतलब ये कि किसी एक खास सीजन के अंदर होता है, जबकि पीरियड जो है वो थ्रू आउट द ईयर रहता है। ठीक है। अब एलर्जिक राइनाइटिस की पेशेंट कैसे कौन से सिम्टम्स के साथ आता है? तो जिसमें बहुत ज्यादा छींकें आ रही होती है, बहुत ज्यादा नाक बहती है, ठीक है, नाक बंद रहती है, आंखों में पानी आ जाता है, ये सारे सिम्टम्स होते हैं एलर्जिक राइनाइटिस के। तो ऐसे केसेस में जो है बेस्ट टेबलेट है केस्टीन, वो दी जाती है। ठीक है। उसके बाद स्किन एलर्जी, जैसे कि अर्टिकेरिया है, या एक्जिमा है, या प्लूराइटिस है, ये जितने भी, ये सारे मैंने जो नाम लिए, ये एलर्जिक डिसऑर्डर्स है स्किन एलर्जी के, उन सब में इनको यूज किया जाता है। तो मोस्ट कॉमनली नेजल एलर्जी, मतलब जो नाक की एलर्जी होती है उसमें, और स्किन एलर्जी में ये जो केस्टीन है उसको यूज किया जाता है। इसके अलावा किसी मॉस्किटो ने काटा है या किसी इंसेक्ट ने काटा है तब भी इसको यूज किया जाता है। ठीक है। अगर मजीद इसकी यूजेस को देखा जाए तो किसी को फूड एलर्जी हुई है, या किसी को किसी ड्रग से, मेडिसिन से एलर्जी हुई है, तो उसमें भी इसको यूज किया जाता है। लेकिन नेजल एलर्जी और स्किन एलर्जी के लिए ये टेबलेट बड़ी फायदेमंद साबित हुई है, और आजकल बहुत ज़्यादा इसको यूज किया जाता है। अब बात करते हैं इसके एडवर्स इफेक्ट की, कि अगर इसको लिया जाए तो इसके मतलब ये है कि ओवर डोज किया जाए तो कौन से साइड इफेक्ट्स दिखेंगे। देखिए, यूजुअली इसके साइड इफेक्ट्स नहीं दिखते हैं, अमूमन नहीं देखने को मिले हैं। लेकिन जब ओवर डोज होता है, ओवर डोज से मुराद ये है कि एक टेबलेट की बजाय 2 खाता है, या 3 खाता है, या 4 खाता है, या मतलब एक जो कंडीशन है, जो रिएक्शन है एलर्जिक, वो माइल्ड था और आपने 20 mg दी, तो उस वक्त फिर ये ओवर डोज हो जाएगा। ओवर डोज जब होगा तो ये फिर अपने साइड इफेक्ट्स दिखाएगा। अब इसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं? तो साइड इफेक्ट्स की बात अगर हम करें तो पहला साइड इफेक्ट आता है आपके पास ड्राई माउथ। आपका जो मुंह होता है वो बिल्कुल खुश्क होता है, जो सलाइवा प्रोडक्शन हो रही होती है, ठीक है ना, वो नहीं होता, बिल्कुल माउथ जो है वो बिल्कुल खुश्क हो जाता है। उसके अलावा बाद लोगों में नोजिया होता है, वोमिटिंग होती है, डायरिया भी हो सकता है, ठीक है, हेडेक, सर का दर्द जिसको कहा जाता है वो हो जाता है, स्लीपीनेस होती है। मतलब ये कि क्योंकि ये है नॉन सेडेटिव, जितने भी जो एंटी हिस्टामिन्स को 2 जनरेशन में डिवाइड किया गया, फर्स्ट और सेकंड, ये सेकंड जनरेशन में आते हैं। फर्स्ट जनरेशन के जितने भी है वो सेडेटिव होते हैं, मतलब उनकी लेने से नींद आ जाती है, लेकिन ये नॉन सेडेटिव है, लेकिन फिर भी बाद लोगों में ये सेडेटिव इफेक्ट दिखाते हैं, जिसकी वजह से जो पेशेंट होता है वो स्लीपीनेस में चला जाता है, मतलब उसको नींद आ जाती है। ठीक है, ये इसके कुछ एक साइड इफेक्ट्स हैं। इवन के एब्डोमिनल पेन जो है वो भी एक इसका साइड इफेक्ट है। अब बात करते हैं इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। कॉन्ट्राइंडिकेशन का मतलब यह होता है कि कौन सी ऐसी बीमारियां हैं या कौन सी ऐसे हालात हैं जिसमें आपने ये टेबलेट किसी पेशेंट को नहीं देने। सबसे पहले अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो वो डायरिया है। अगर एक पेशेंट
جس کو ڈائریا ہو رہا ہے، کیونکہ وہ کوئی جب ہسٹری بیان کر رہا ہوگا اپنی تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کو ڈائریا ہے، تو ڈائریا ہو رہا ہے یعنی پیچس میں آپ نے یہ ٹیبلٹ ہرگز نہیں دینی، اگر دو گے پھر وہ مزید ڈائریا کر دے گا جس کی وجہ سے بہت کچھ نقصان ہو سکتا ہے. تو ڈائریا کے پیشنٹس میں آپ نے نہیں دینے ہیں. کسی کو اس میڈیسن کے گروپ سے الرجی ہے یعنی ہائپر سینسٹیوٹی ہے تو اس پیشنٹ میں بھی آپ نے نہیں دینے ہیں. لیور ڈیزیز کا پیشنٹ ہے، مطلب یہ ہے کہ جگر کے پیشنٹ ہے، جگر کی بیماری ہے کسی کو تو اس میں بھی آپ نے نہیں دینے ہیں. کڈنی ڈیزیز کا پیشنٹ ہے، مطلب گردوں کا پیشنٹ ہے تو اس میں بھی آپ نے نہیں دینے ہیں. پریگننسی میں بھی یہ کنٹرا انڈیکیٹڈ ہے، لیکن اگر یوز بھی کرنی ہوتی ہے تو وہ کوشن کے ساتھ یوز کی جاتی ہے، ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق یوز کی جاتے ہیں. اور بریسٹ فیڈنگ مدرس کو بھی یہ ایوارڈ کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ الرجی کی ٹیبلٹ آپ نے استعمال نہیں کرنی. یہ سارے اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کہ ہاؤ ٹو یوز کے طریقہ استعمال کیا ہے. میں نے پہلے بھی کہا کہ جو ٹیبلٹ ہے وہ 10 mg میں بھی آتا ہے اور 20 mg میں بھی آتا ہے. 10 mg یوزولی یوز کیا جاتا ہے اور 20 mg جب وہ الرجک ریئیکشن چاہے وہ سکن الرجی ہے، نیزل ہے، کسی قسم کی بھی کوئی الرجی ہے، اگر وہ سیویئر ہو گئی ہے تب 20 mg دی جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ لینی کیسی ہے، اب استعمال کیسے کرنی ہے، تو چاہے وہ 10 mg لو یا 20 mg لو، یاد رہے ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ نے لینی ہوتی ہے. وہ آپ نے لینی ہوتی ہے روزانہ 1 گولی، مطلب ایک دن میں 1 گولی ہی آپ نے استعمال کرنی ہوتی ہے. اور یوزولی جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہم پرسکرائب کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ گولی آپ نے رات کو لینی ہے، کیونکہ اس میں تھوڑا بہت سیڈیٹیو افیکٹ ہوتا ہے. بعض لوگوں میں سیڈیٹیو افیکٹ یہ شو کرتا ہے، حالانکہ یہ نان سیڈیٹیو ہے لیکن بعض لوگوں میں سیڈیٹیو افیکٹ شو کر دیتا ہے جس میں پیشنٹ کو جو ہوتی ہے وہ سلیپنس ہو جاتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آپ نے روزانہ 1 گولی لینی ہے، وہ بھی رات کو. تو یہ اس کے طریقہ استعمال ہے. اچھا، یاد رکھیں یہ ایک اینٹی الرجک ٹیبلٹ ہے، تو آپ نے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بڑے ہی خطرناک ہو سکتے ہیں. تو اس لیے بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اگر کسی کو بھی کسی قسم کا کوئی بھی الرجک ڈس آرڈر ہے تو بغیر کسی ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق آپ اس کو استعمال نہ کریں. سو دیٹس آل اباؤٹ کیسٹین. تھینک یو.